यूज करें, कोई और यूज कर ले। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे प्रेफरेंसेस। क्या पढ़ेंगे? अब प्रेफरेंसेस क्या है, इसके हम वर्ड निकालते हैं। हम कहते हैं प्रेफर। प्रेफरेंस क्या है? हम लोग जब प्रेफरेंस की बात करते हैं हम कहते हैं प्रेफरेंसेस क्या है? प्रेफर जो हम करते हैं वो हम सोचते हैं कि वो हमारे लिए क्या है? बेस्ट है। बेस्ट आप वही प्रेफर करेंगे इसको जो आपके लिए बेस्ट है, तो हम इसको वर्ड यूज करते हैं द बेस्ट। अच्छा जी, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मीन्स द बेस्ट। आप लोग क्या प्रेफर करते हैं? आप लोगों की अच्छा, हम लोग इसके रूल्स पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। प्रेफरेंस क्या है? बंडल्स में प्रेफर करते हैं। हम कहते हैं विच बंडल आई गिव्स अस, टू विच बंडल आई गिव प्रेफरेंस। जब हम बात करते हैं हम कहते हैं कि बंडल है x1 x2 और y1 और y2। मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, ये साइन, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, मतलब क्या है? अभी देखिए सफर कर देंगे, थोड़ा सा सफर। हम लोग ये तीन हम मैं कहता हूं वेन देयर आर टू बंडल्स, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज? एक बंडल मुझे अच्छा लगता है दूसरे बंडल से। अच्छा, एक बंडल और दूसरे बंडल में कोई फर्क नहीं, मुझे कोई नहीं समझ लग रही, दोनों एक जैसे। ठीक। अच्छा, मैं वीकली प्रेफर करता, एक तो मैं स्ट्रांगली प्रेफर, मैं कहता हूं मैंने लेना ही लिया बस, इसके अलावा मैंने लेना। दिस इज द प्रेफर। स्ट्रांगली प्रेफर। इंडिफरेंट होना, मुझे नहीं पता, ये भी ठीक है ये भी ठीक है, दोनों में से जो भी होगा तो चलेगा। ये वीकली प्रेफर है, उसके इक्वल भी है, ठीक है, और अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक। अच्छा, प्रेफरेंस क्या है? हम लोग थोड़ा सा इसको करते हैं। प्रेफरेंस के ऑप्शंस हैं, ये आपको अक्सर पूछेंगे भी। प्रेफरेंस कंप्लीट होनी चाहिए, कंप्लीट प्रेफरेंस होनी चाहिए। कंप्लीट प्रेफरेंस की क्या, कंप्लीट का क्या मतलब? आपको पता होगा आप किसमें कंपेयर करें, आपके पास नॉलेज है, आप उसको कंप्लीटली कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको इंफॉर्मेशन उनके बारे में होगी तो आप चॉइस कर सकते हैं। अगर इंफॉर्मेशन कोई नहीं तो आप है नहीं, आपको नहीं चॉइस, आप रैशनल आदमी कोई। ठीक है, रैशनल आदमी कौन है? जो उसके बारे में जानता हो और फिर उसको कंपेयर करे। टू बंडल्स कैन बी कंपेयर। कंज्यूमर इज एबल टू मेक चॉइस। दूसरा क्या है? दूसरा है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आप कहते हैं कि दो, इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा, इसमें स्टेटमेंट है एनी बंडल इज एट लीस्ट एज गुड एज इट्सेल्फ। ठीक है, दो बंडल जो x1 और x2 है, ये जो है ये x1 और x2 के इक्वल, दो बंडल्स आपको आपके जैसे आपने जो सोचा होगा वो ऐसा हो। x1 x2 अगर आपके पास जो बंडल है ना वो उतना ही अच्छा हो जितना वो उसके बराबर के सारे बंडल। मतलब ये सिंपल बात कि एक बंडल उतना ही अच्छा हो जितना परफेक्टली सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के साथ। मतलब आप x1 x2 बंडल जो है वो एक दूसरे के साथ रिप्लेस भी करेंगे तो कोई फर्क ना पड़े। ट्रांजिटिव, ये आपने पढ़ा होगा, A is better than B, B is better than C, it means A is better than C। तो क्या है, अगर आप x1 x2 को प्रेफर करते हैं y1 y2 पे और y1 y2 को प्रेफर करते हैं z1 z2 पे, तो आपका क्या होगा? अगर मैं ऐसे करता हूं z1 और z2, तो ये इसका क्या मतलब है? हम इसमें इसको प्रेफर करते हैं, ये है।
अब प्रेफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट करें? प्रेफरेंस को अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं, प्रेफरेंस किसी चीज का आप कैसे प्रेफर करते हैं? अक्सर आपने एग्जांपल दी होगी, एग्जांपल सुनी होगी वगैरह जी सर, कि एक आदमी प्यासा हो, उसके पास गिलास का पहला पानी जो गिलास आए तो सबसे ज्यादा उसको एंजॉयमेंट होगी, उससे सेटिस्फेक्शन। अब मैं आप इसको कंपेयर ऐसे करता हूँ, ये दो बच्चियां बैठी हैं, ये दोनों, इन दोनों के पास में आया गिलास पानी ठीक। अब मैं इन दोनों से पूछता हूँ कि भाई आप इस गिलास के पानी को कितने में खरीदेंगे? ठीक, तो आपके ख्याल में इन दोनों में से एक बच्ची ने कहा कि मैं 50 दे सकती हूँ, एक करके मैं 100 दे सकती हूँ। किसकी प्रेफरेंस ज्यादा है? इसका मतलब है उसकी नीड भी ज्यादा होगी, इसका मतलब उसकी बांट उसको ज्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कई तरीकों से इसे देखते हैं। तो प्रेफर किस चीज को किया जाएगा? ठीक है, तो हम लोग बेसिकली जो यहां हम करेंगे वो करेंगे प्रेफरेंसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इंडिफरेंस का ऑर्डिनल अप्रोच पर लेकर के। ऑर्डिनल अप्रोच क्या है? उसमें कहते हैं यूटिलिटी और सॉरी प्रेफरेंसेस कैन बी रैंक। ठीक है, प्रेफरेंसेस कैन बी रैंक करते हैं हम यूटिलिटी को, यूटिलिटी को रैंक करते हैं हम इंडिफरेंस करते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं इंडिफरेंस का क्या है। इंडिफरेंस का क्या मतलब? मुझे फर्क नहीं पड़ता। इंडिफरेंस का क्या मतलब है? फर्क नहीं पड़ता। इंडिफरेंस इनडिफरेंट होने का मतलब है आई एम इनडिफरेंट। ठीक, तो क्या मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होगा? जिसमें यूटिलिटी जो है ये पूरा कर्व shows the combination of two goods which shows the same level of utility. Shows the combination of two goods which shows the same level of utility. नेगेटिव स्लोप होगा, कन्वेक्स टू ओरिजिन होगा। ठीक, अच्छा इसमें दो चीजें हैं। बुक में एक जगह उसने बताया, मैं जरा बुक में क्या बताया, बुक में उसने बताया कि वीकली प्रेफर्ड और स्ट्रॉन्गली प्रेफर्ड। एक वेल बिहेव्ड उसने बताया, ठीक, एक उसने बताया कि एक इंडिफरेंस का रोल है, उसके ऊपर जितनी गोल्स होती है ये वीकली प्रेफर्ड। ठीक, हमने क्या इसमें जो सबसे अच्छी बात है पढ़ने वाली वो ये है कि इसमें assumptions क्या है, सॉरी इसकी प्रॉपर्टीज क्या है इंडिफरेंस का। They cannot cross each other. आपने पढ़ा होगा क्रॉस क्यों नहीं कर सकते? ये जा रहा है और ये जा रहा है। हमने जब कह दिया डेफिनेशन में कि सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी, सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी, तो ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे ये ए है और बी है, इन दोनों की यूटिलिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए इस पॉइंट पे। अब ये और ये भी और ये, इन सब की यूटिलिटी फिर क्या होनी चाहिए? सभी सेम होनी चाहिए अगर इस तरह। तो लेकिन ऐसा है नहीं, हम कहते हैं इसके डिफरेंट है इससे, तो ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, एक दूसरे को पैरेलल चलेंगे। अच्छा ये जो इंडिफरेंस का होता है इसका एक बना होता है प्लेन। ये ऐसे नहीं कि एक ही यूटिलिटी करता है, मेरे बनाने का मतलब है कि मैं एक को दिखाना चाह रहा हूं। अदरवाइज ये नीचे भी है और ऊपर ये एक स्पेस है, आप जहां मर्जी चले जाएं। मैं मेरी यूटिलिटी ज्यादा तो मैं यहाँ एक बंदा है, वो यहाँ एक बंदा है, यहाँ ये ऐसे बन सकता है। आप समझ रहे? ठीक, हम जो इंडिफरेंस कर्व को दिखाते हैं, हम कहते हैं कि ये वेल बिहेव्ड इंडिफरेंस कर्व है। वेल बिहेव्ड इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? जो कन्वेक्स होता है, नेगेटिव स्लोप होता है और जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता। ठीक है, और जिसमें क्या है, अगर हम नीचे की तरफ आए तो यूटिलिटी कम होगी, ऊपर की तरफ जाए तो यूटिलिटी ज्यादा होगी। मोनोटोनिकली इसे बोलते हैं मोनोटोनिक, तो एक ही ट्रेंड के साथ मूव करते हैं मोनोटोनिक। सर जी बच्चे तो बेटा चले जाओ, अगर मैं आपको कहूंगा रुक जाओ तो रुक जाओ। सर मोनोटोनिक को बोलेंगे ये ना किसी को डाटा देगा जी सर के साथ ठीक है। अच्छा इसका मतलब है जल्दी करो।
कि वो आप जाए जिन्हें लेने आओगे वो चलते रहे, कोई मसला नहीं। जो हम लोग बात करते हैं मोनोटोनिक, मोनोटोनिक का मतलब है वो एक ही पैटर्न के साथ चेंज होगा। आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो क्या होगा, यूटिलिटी ज्यादा होगी, नीचे की तरफ आएंगे तो यूटिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक। अच्छा, दूसरा इकोनॉमिक्स का एक रूल है, इकोनॉमिक्स का एक रूल है, पहला मैंने प्रिंसिपल बताया कि इकोनॉमी शुड बी रैशनल, दूसरा क्या है, मोर इज बेटर देन लेस, मोर इज बेटर देन, पीपल प्रेफर मोर एज कंपेयर टू लेस, मोर इज, ठीक है जी। तो ये भी इसी में आता है कि लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो ऊपर वाले यूटिलिटी कर में रहे एज कंपेयर टू बिलो, ठीक। अच्छा, दूसरा क्या है, एवरेज। ऐसा नहीं है कि आपका यूटिलिटी कर रहा है, सॉरी इंडिफरेंस कर रहा है, एक्सट्रीम को कोई नहीं प्रेफर करता कि इस पॉइंट पे रहना और इस पॉइंट पे, तो ज्यादा प्रेफर करते हैं एवरेज को, एवरेज इज प्रेफर्ड टू एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने लाइन कर ली, अब लाइन के बाद अब हमारा पैटर्न बढ़ गया, लाइन के बाद हम क्या करेंगे, इसकी स्लोप, इसकी स्लोप क्या है इसकी, आपने पढ़ा होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन थिंग फॉर अदर, द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन थिंग फॉर अदर, ये सब्स्टिट्यूशन का। ये एमआरएस क्या है, ये माइनस में होगा, नेगेटिव स्लोप है तो क्या होगा, माइनस में। एक चीज को बढ़ाने के लिए दूसरी चीज को क्या करना पड़ेगा, क्यों काम कर रहे हैं, अल्लाह के बंदे क्योंकि यूटिलिटी को कांस्टेंट रखें। अभी बजट लाइन को भूल जाए थोड़ी देर, जब हम एक चीज को पढ़ते हैं तो अभी हम टोटल फोकस करते हैं इंडिफरेंस कर, इंडिफरेंस कर, एक इंडिफरेंस कर पे रहना है तो मुझे यूटिलिटी को क्या करना है, अगर मैं एक चीज को बढ़ाऊं और दूसरी भी बढ़ जाए तो यूटिलिटी क्या हो जाएगी, फिर मुझे ऊपर वाले में जाना पड़ेगा। तो मैं अभी क्या बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इसमें, इसी स्लोप से, इसी इंडिफरेंस करते स्लोप, अगर आप बढ़ा देते हैं तो आपको फिर ऊपर चले, फिर स्लोप भी रहेगी। स्लोप क्या है कि आप उसी लाइन पे मूव कर, उसी लाइन पे मूव करने के लिए आपकी यूटिलिटी क्या है, कांस्टेंट। तो इसलिए एक चीज को बढ़ाते हैं तो दूसरी को क्या करते हैं, ताकि यूटिलिटी को कंपनसेट किया जा सके फॉर कीपिंग द सेम इंडिफरेंस, ठीक है। अच्छा, अब जो है, अब हम इसके स्लोप क्या है, हम पहले करते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, क्या करते हैं, चलो। अच्छा बेटा, हम लोग अभी कह रहे थे इंडिफरेंस फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्लियर टाइम से, अब इस पे हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट से क्या मतलब है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट से मतलब है ये मार्कर ब्लैक मार्कर डॉलर का और इसके साथ दूसरी कोई कंपनी फर्क करे ईगल है उसका। अब मैं एट द सेम टाइम अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मैं वन अगेंस्ट क्या करूंगा, वन अगेंस्ट क्या करूंगा, एक चीज को रिप्लेस, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या मतलब है, एक चीज को रिप्लेस करूंगा किसके साथ, एक मार्कर के साथ। पेप्सी, एक कोल्ड ड्रिंक को मैं किसके साथ करूंगा, एक कोक के साथ, एक चीज को रिप्लेस कर रहा हूं एक चीज, तो ये क्या बनेगा मेरे स्ट्रेट लाइन, और इसकी स्लोप क्या बनेगी, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई, क्या बनेगी स्लोप, अगर हम यहाँ एक्स लिख देते हैं, यहाँ वाई लिख देते हैं तो फिर डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा, जैसे ये सीख नहीं है लिखना है तो आप लिखें डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अब डेल्टा वाई कितना बदल रहा है, अगर मैं वन फर्क करूं, अब मैं कह रहा हूं इक्वल चीजों को मैं क्या कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, एक मार्कर को एक मार्कर के अगेंस्ट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो दो मार्कर को कितने पे करूंगा, तीन को कितने में करूंगा, तो आप देखिए अगर मैंने दो मार्कर रिप्लेस किए 2/2, अगर मैंने तीन किए तो 3/3, अगर मैंने एक किया तो 1/1, अगर मैंने चार किए तो 4/4। अब क्या कर रहा हूं, एक को बढ़ा रहा हूं तो दूसरे को क्या कर रहा हूं, एक को बढ़ा रहा हूं तो दूसरे को क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूट।
एक चीज बढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्या कर रहे हैं, इट मींस नेगेटिव साइन होगा। क्या होगा? अब स्लोप में नेगेटिव साइन आता है, तो सबका आंसर क्या है? 4 1 4 4 3 3 4 1 2 2 1 1 1 1। स्लोप क्या है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में जो स्लोप है इन डिफरेंस कर्व की वो क्या है? माइनस। अब हम आते हैं परफेक्ट कंप्लीमेंट्स। परफेक्ट कंप्लीमेंट्स क्या? परफेक्ट कंप्लीमेंट्स ये है कि आप क्या करते हैं, ये एल शेप, आप परफेक्ट कंप्लीमेंट्स कौन सी चीजें? राइट शू लेफ्ट शू। राइट शू लेंगे, 2 राइट शू लेंगे या 10 राइट शू लेंगे तो कितने ही लेफ्ट शू लेंगे? 10 ही लेंगे। नहीं तो आप 11 करके, एक को 11 करके दूसरे को 10 नहीं रख पाएंगे, फायदे हुए। तो फिर क्या है, ये चीज भी इतनी और ये चीज भी इक्वल चीजें, तो इसलिए क्या बनता है? एल शेप। इसकी स्लोप जो है वो क्या है? वो जीरो है या इंफिनिटी? जीरो है या क्या है? MRS जीरो है या अच्छा, इसके अलावा क्या है? अच्छा, ये परफेक्ट कंप्लीमेंट्स क्या है? विच आर यूज्ड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। समझ नहीं है कि तो कैसे होगा, जीरो इनफिनिटी कैसे होगा? यूज्ड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। बेटा इसमें जीरो इस तरह है कि जो चेंज है वो वाई में चेंज आएगा। इसमें चेंज जो है ना वो दोनों में जो है वो चेंज जो है ना वो कह रहे हैं या तो इसके डिफरेंट पॉइंट्स पे होगा। मेरा इस पॉइंट पे ये देखिएगा, अगर मैं इसकी स्लोप बनाता हूँ, ये इसकी स्लोप बन रही है, ये इसकी स्लोप बन नहीं रही है, ये इसकी स्लोप नहीं बन रही। इसका जो है शेप, ये मेरा ख्याल है कि इस पॉइंट पे जीरो है, ठीक है, बाकी जो पॉइंट्स हैं उस पे इंफिनिटी होगी जैसे जैसे, क्योंकि हम कैलकुलेट नहीं कर पाते तो हम कहते हैं दैट इज नॉट व्हिच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, दैट इज इंफिनिटी। तो इसके जो ओरिजिन है उसमें जीरो, क्योंकि उसको चेंज कर दिया। अच्छा, अब हम लोगों ने दो टाइप के बुक कर, ये बुक में पैटर्न है कि कई चीजों पे एक्सट्रीम केसेस बताएं। जब आपको नॉर्मल केस बता के कौन से केस बताएं? एक्सट्रीम केस। उसमें पहली गुड एक्सट्रीम गुड है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स वैसे बहुत रेयर है कोई हो, परफेक्ट कंप्लीमेंट्स है बहुत रेयर है कोई हो, इसके दरमियान डिग्री वेरी कर सकती है। ये परफेक्ट कंप्लीमेंट आ गया। अब बैड, जो चीज आपको बुरी लग रही है, बैड। बैड क्या है? बैड वो चीज है जिसे आप अवॉइड करेंगे। क्या करेंगे? जिसे आप अवॉइड। तो इसका जो कर्व बनेगा वो ये पॉजिटिव स्लोप लाइन बनेगी, जिसका ज्यादा जो टेल है वो इस तरफ होगा, किस तरफ? जिस तरफ मुंड होगी। और ये क्या है? ये बैड। जो वाई में बैड। अगर आप इस तरफ बैड रहेंगे तो ये इस तरफ हो जाएगा। आप देखिए क्या है कि आप इसे अवॉइड करें। अब है न्यूट्रल। सर इंफीरियर गुड्स जी, इंफीरियर गुड्स बैड गुड्स। इंफीरियर गुड्स नहीं, इसे हमने ये ऐसे नहीं हम कह सकते। आप कोई चीज जो आपके लिए बैड है वो आपके लिए बैड हो सकती है, मेरे लिए ना बैड हो। आप किसी भी तरह मतलब इंडिविजुअल का लेंगे, ये इंडिविजुअल, हाँ ये कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर जो है उसके लिए। फिर है न्यूट्रल। ये इसका स्ट्रेट लाइन है। इसकी भी हम देखेंगे लाइन ऐसी है कि इसकी हम स्लोप नहीं मेजर कर सकते। इसकी स्लोप भी क्या होगी? इंफिनिटी होगी। अगर ये गुड है और ये न्यूट्रल है तो ये लाइन किस तरफ जाएगी? गुड की तरफ।
कोई फर्क नहीं पड़ा। न्यूट्रल का मतलब ये लाइन जब स्ट्रेट है तो इसका मतलब है वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये लाइन है ये इस पे डिपेंड नहीं करेगी। न्यूट्रल का मतलब है ठीक है, अगर है भी है तो ठीक है, नहीं भी है तो कहती है। अब बेसिकली ये सारा कुछ करके हम कहते हैं कि ये किस तरफ एक पॉइंट है जो यहां बताने वाले, उसको बोलते हैं ब्लिस पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, अगर हमारे पास एक प्लेन एरिया है, मैंने आपको कहा कि आपको फीचर से बचे तो 4 सीजीपी लेना चाहिए। अगर किसी की 3.98 आती है ना वो भी बेहतरीन है, 3.99 आती है, 3.9 भी आता है, 3.8 आता है, वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जितना 4 के करीब चले जाएगा उतना बेहतर रिसीव करो। इसी तरह ये सैटिस्फैक्शन पॉइंट, ब्लिस पॉइंट से जो कंप्लीट सैटिस्फैक्शन का पॉइंट, और उसके इर्द जो है आप इंडिफरेंस का जो ऐसे हैं देखिएगा, इसके करीब करीब जाने की कोशिश करें कि आप कौन से ब्लिस पॉइंट में किस पॉइंट की ज्यादा करीब, जो इसके करीब ज्यादा रहेगा वो जो है वो ज्यादा सेटिस्फाई होगा, जो इससे ज्यादा दूर है वो क्या है वो कम सेटिस्फाई। अच्छा, ये आपका जो सारा है ये था आपका उसका इंडिफरेंस थोड़ा थोड़ा भी डिफाइन करें, इन चीजों को सारा कलेक्टिवली बाद में देखें कि इनको अप्लाई कैसे करना